संभल में एक और नया मसला बिल्कुल तैयार है, उसके बारे में हम आपको कुछ बताने वाले हैं और कुछ दिखाने वाले भी हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को प्ले किया है तो जानकारी भी पूरी लेकर के जाना, बीच में से वीडियो को छोड़ के बिल्कुल मत जाना, वरना फिर आप पता ना क्या क्या सोचोगे कि जब जानकारी पूरी मिलेगी इंशाल्लाह तो समझ जाओगे। मसला नया क्या है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। संभल के अंदर, पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए, फिर मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा। अगर आप चाहे फेसबुक पर देख रहे हो चाहे यूट्यूब पर देख रहे हो, हमें सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम आपको अच्छे और सच्चे पैगाम और आपको एक अच्छा पैगाम देने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं मेरे अजीज़। संभल के अंदर अभी चंद दिन पहले, यानी आज तीसरा दिन है, संभल में अभी 13 दिसंबर को एक वाक़या पेश आया। मेरे अजीज़ ध्यान से सुनना मेरी बात को, ताकि आगे चल के अब किसी भी संभल के अतराफ़ में, पूरे संभल ज़िले की बात हम कर रहे हैं, किसी के साथ में ऐसा ना हो और कोई परेशानी के शिकार कोई ना बने, कोई भी परेशानी का शिकार ना बने। ध्यान से सुने, 13 दिसंबर को एक मीटिंग होती है जिसमें जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, डीएम, सीओ, सब ये इन्होंने सभी मस्जिद के इमामों को, कमेटियों को आगाह किया और कहा कि मस्जिद में जो लाउड स्पीकर है इसमें तेज़ आवाज़ से अजान नहीं होने की है। ठीक है, अब भैया तेज़ आवाज़ से अजान नहीं होने की है, उसके बाद में सब सहमत हो गए। लेकिन जामा मस्जिद जहाँ पर ये वाक़या पेश आया था, जहाँ मतलब हंगामा हुआ था, जहाँ दंगा हुआ था, जामा मस्जिद से ही सटी हुई एक मस्जिद है, अनार वाली मस्जिद, संभल में ही। तो मेरे अजीज़, उस मस्जिद के इमाम साहब हैं, हमारे पास में गांव पड़ता है मंडलाई, वहाँ के रहने वाले हैं, तहजीब उनका नाम है, और उसमें वो इमामत कर रहे हैं अनार वाली मस्जिद में। तो उन्होंने जुमे के दिन अजान पढ़ दी, यानी 13 दिसंबर को अजान पढ़ दी। आज संडे है, 15 दिसंबर है, और आज चांद की 12 तारीख हो गई है। तो उसमें जब अजान पढ़ी गई जुमे के दिन, तो तमाम पुलिस फोर्स वहाँ पहुँच गई भैया अजान होते के साथ ही, और इमाम साहब को अरेस्ट कर लिया गया। इमाम साहब देख सकते हैं स्क्रीन पर, हम आपको दिखा रहे हैं, ये है। अभी पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इमाम साहब की कुछ बातें सुनवाना चाहता हूँ। तो इन्होंने क्या कुछ कहा है आप एक नज़र देख लीजिए, उसके बाद में इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। और जो होशियार रहने का सवाल है, मैं आपको बड़ा पॉइंट अभी देने वाला हूँ, उसको ज़रूर सुन के जाना। पहले इनकी बात मुकम्मल सुन के जाना, अल्लाह के नबी का फरमान आपको बताएंगे, और आज का कलाम ना सुना तो कुछ ना सुना। हकीकत में बहुत शानदार और जानदार कलाम है, बहुत लोगों की फरमाइश है। पहले सुनिए कि इस संभल में जामा मस्जिद के इलाके में ही जो मस्जिद है अनार वाली, उसके इमाम साहब ने पुलिस वालों से और पत्रकारों से क्या कहा। यहाँ क्या हो इस मस्जिद में आप? मैं इमाम हूँ। कौन सी मस्जिद है ये? अनार वाली मस्जिद है। या अजान हो रही थी लाउड स्पीकर से, जी जी। तो रोक लगी हुई है। नहीं, मुझे सर इस चीज़ का मालूम नहीं था, मुझे तो रोक रहा। अजान तो दूसरे पढ़ते हैं, मैं तो इमाम हूँ, मुझे नमाज पढ़ाने अजान हो गई है, जुमे का दिन है आज। तो आपको जानकारी नहीं है इसकी? प्रशासन ने मीटिंग की थी, सबको बताया था कि मस्जिद की सदर वो कौन है मुतल्लिफ? वो जफर एडवोकेट साहब जो इस मस्जिद के वही। हज़रत ने बताया कि मैं तो मस्जिद का इमाम हूँ, अजान तो कोई और ही पढ़ता है, मैं तो नमाज के टाइम आता हूँ, मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। बोले कि भैया अभी चंद दिन पहले अभी तो प्रशासन ने मीटिंग की थी, सबको बुलाया था, बोले मुझे इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी। लेकिन अब मैं आपको खुशी की बात ये बता दूँ, अल्लाह का शुक्र है, चलिए अरेस्ट तो करा इमाम साहब को, लेकिन इनको ज़मानत मिल गई है। मगर एक अफसोस की बात भी है कि भैया 2 लाख रुपये इमाम साहब पर जुर्माने के टेक दिए गए हैं। तो भाई एक इमाम जो 8-10 हज़ार रुपये, 12 हज़ार महीने के कमाता है, ऐसे इमाम पर अगर 2 लाख रुपए का जुर्माना पड़ जाए तो आप समझ सकते हैं। बहरहाल कमेटी ने कुछ ना कुछ किया होगा, और इस मस्जिद के मुतवल्ली भी वही हैं जो जामा मस्जिद के मुतवल्ली हैं, ज़फ़र एडवोकेट साहब। सुन लिया आपने, इमाम साहब को जो है अरेस्ट कर लिया गया, बाद में ज़मानत भी मिल गई, लेकिन 2 लाख रुपए का जुर्माना उनके ऊपर डाल दिया गया। तो होशियार रहने की ज़रूरत है। संभल ज़िले के अंदर जिस जगह पर, जिस गाँव में, ये पूरे संभल में भी ख़ास या आसपास के अतराफ़ में जितना भी, जहाँ तक संभल ज़िला लगता है, अगर आपके यहाँ पर कुछ ऐसा मसला चल रहा है, पाबंदी लगी है, तो उस पर आप जो है थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए अमल कर लें मेरे अजीज़। क्या पता आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़ जाए, आपके परिवार को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़ जाए। ये चंद दिनों की बाहर है, 1-1.5 महीने की बात है। जैसे पहले माहौल था अच्छा था, इंशाल्लाह वैसे ही हो जाएगा, अजानें भी होने लगेंगी, माइक से होंगी, जैसा मामला था इंशाल्लाह वैसे हो जाएगा। लेकिन अभी आप सब्र कर लें, जब माहौल गर्म होता है तो मेरे अजीज़ों बड़े हिसाब से कदम रखने पड़ते हैं। अभी आप जाना मत, अल्लाह के नबी का फरमान सुनेंगे ना इंशाल्लाह, और कलाम की 2 लाइनें तो ज़रूर सुनना। इंशाल्लाह ताला मदीना पहुंच जाओगे, तसव्वुर में मदीना पहुंच जाओगे इंशाल्लाह ताला। तो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं। आप जो है संभल के अतराफ़ में इलाके में रहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारे इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं अभी आप में से कितने लोग ऐसे जो ज़िला संभल में रहते हैं। और माशाल्लाह बाकी तो पूरे हिंदुस्तान के हर कोने कोने में हमारी वीडियो जाती है, लोग देखते हैं और दुआओं से नवाजते हैं, कलाम सुनते हैं। बाकी आप हम अमन और सुकून के लिए दुआ करते रहें मेरे अजीज़। बाकी आप अपने वतन अजीज़ हिंदुस्तान के लिए अमन और सुकून के लिए दुआ करते रहें। अल्लाह यहाँ
माहौल अच्छा कर दे परवरदिगार, और यहाँ अमन और सुकून शांति अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए। दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन नबी का फरमान कभी भी टल नहीं सकता। तो सुनेंगे ना इंशाअल्लाह, तो मचल के कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कितना प्यारा इरशाद है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि रास्ते में अगर कहीं रोड़ा पड़ा हो या कोई कांटोदार झाड़ी पड़ी हो, रास्ते में कोई ऐसी चीज़ पड़ी हो जिससे कि पब्लिक को, आम इंसानों को, जनता को नुकसान हो, कोई ईंट अद्धा पड़ा है, कोई रोड़ा पड़ा है, उसको साइड कर दो। ये फरमान अल्लाह के नबी का मैंने आपको कई बार बताया है। और मेरे अजीज़ों, ये पता क्या है, अगर आपने रास्ते में से कोई कांटोदार झाड़ी साइड कर दी, कोई रोड़ा साइड में कर दिया, तो सदका है। और सदक़े की कितनी बड़ी बरकत है, सदका कितनी बड़ी अपने आप में हैसियत रखता है मेरे अजीज़, ये आप सब लोग जानते हो। उलमा ने बताया है, हमने सुना है बहरहाल, कि सदका मौत को भी टाल देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह की अता से। मतलब अल्लाह सदका करने वाले को, सदक़े को इतना पसंद फरमाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौत को भी टाल देता है। अल्लाह अकबर। हादसा से और अलाए बलाओं से आप महफूज रहोगे। रोज़ाना सदका करने की आदत कर लीजिए मेरे अजीज़, चाहे 10 रुपये से ही करें, चाहे 5 रुपये से करें, रोज़ाना सदका करने की आदत डाल लीजिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि अच्छी होती हैं, सच्ची होती हैं, और लोग कहते हैं कि आप वीडियो लंबा बनाते हो। हमारी 5 से 7 मिनट की ही अपडेट रहती है। आप 5-7 मिनट की अपडेट सुन लिया करें। आप कुछ कहेंगे कि 20-25 मिनट की जो वीडियो ये क्यों है, तो भाई हम रोज़ाना कहते हैं कि हम इसमें कलाम पढ़ते हैं। हम कलाम पढ़ते हैं, कलाम सुनेंगे तो आपकी मर्ज़ी, नहीं सुनेंगे तो कोई बात नहीं, जाओ, सुनेंगे तो सवाब मिलेगा और नहीं सुनेंगे तो कोई गुनाह नहीं है। बहरहाल, माँ बाप की इज्जत करें, कभी किसी का दिल मत दुखाना, अपना हुस्न अखलाक अच्छा बना कर रखना, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में बसा लो, नबी की सुन्नत चेहरे पे सजा लो, बड़ी बरकत है दाढ़ी की। हाँ मेरे अजीज़ों, और नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है, तो नमाज मत छोड़ना मेरे अजीज़। बेशुमार बरकत है। अगर चाहते हो तो नमाज की पाबंदी करना शुरू कर दो, वालिदैन की दुआएं लेना शुरू कर दो, और अपना हुस्न अखलाक अच्छा बना कर रखो। जिससे भी बात करो आजिज़ी से करो, अल्हम्दुलिल्लाह, प्यार मोहब्बत से, सुकून से, इत्मीनान से बात करो, ताकि लोग कहें, लोग आपकी तारीफ़ करें कि यार कितना प्यारा है ये मुसलमान, कितना अच्छा है, कितना सच्चा है। हमेशा सच का साथ दो, झूठ का साथ मत दो। एक हदीस अल्लाह के नबी की ये भी है कि हमेशा सच बोलो, चाहे तुम्हें उसमें नुकसान ही क्यों ना हो। अल्लाह अकबर। हमेशा सच बोलो, चाहे तुम्हें उसमें नुकसान ही क्यों ना हो, क्योंकि सच्चाई में नजात है, सच्चाई में नजात है, सच्चाई में ही नजात है। सुभान अल्लाह। आइए मेरे अजीज़, दिल पर हाथ रखकर सुने इस कलाम को। काफ़ी अशार हैं इस कलाम के। एक हमारे भाई कम से कम 10 दिन से फरमाइश कर रहे हैं इस कलाम की, 10 दिन से। ए ज़हरा के बाबा, सुने इल्तिजा, मदीना बुला लीजिए। जबकि कलाम मैंने कई बार चैनल पे पढ़ के डाला है, लेकिन क्या करें, वो कह रहे हैं कि भाई हमें एक बार और बिल्कुल फरमाइश कर रहे हैं, दोबारा से सुनाइए। चलिए, बहरहाल कलाम इतना प्यारा है कि एक शेर इतना प्यारा है कि जब सुनता है बंदा तो मदीने की यादों में, आका की यादों में खो जाता है। आइए मेरे अजीज़, कलाम शुरू करते हैं। ज़हरा के बाबा, सुने इल्तिजा, मदीना बुला लीजिए, कहीं मर न जाए गुलाम आपका, मदीना बुला लीजिए। ए ज़हरा के बाबा, ए ज़हरा के बाबा, सुने इल्तिजा, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए, कहीं मर न जाए गुलाम आपका, कहीं मर न जाए गुलाम आपका, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। सताती है मुझको, रुलाती है मुझको ये दुनिया, सताती है मुझको, रुलाते है मुझको ये दुनिया, बहुत आजमाती है मुझको, सताते है मुझको, रुलाते है मुझको ये दुनिया, बहुत आजमाती है मुझको ये दुनिया।
ٹوٹا ہوا ہوں دنیا، ہوں دنیا، ہوں دنیا کی باتوں سے ٹوٹا ہوا، مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے۔ کہے مچل گیا رسول اللہ، بڑی بے کسی ہے بڑی بے قراری، نہ کٹ جائے آقا یوں ہی عمر سارے، بڑی بے کسی ہے بڑی بے قراری، نہ کٹ جائے آقا یوں ہی عمر سارے، کہاں زندگانی کہاں زندگانی کا کچھ ہے پتہ، کہاں زندگانی کا کچھ ہے پتہ، مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے۔ کہے مچل گیا رسول اللہ، یہ احساس ہے مجھ کو میں ہوں کمینہ، یہ احساس ہے مجھ کو میں ہوں کمینہ، حضور آپ چاہے تو آؤں مدینہ، یہ احساس ہے مجھ کو میں ہوں کمینہ، حضور آپ چاہے تو آؤں مدینہ، حضور آپ چاہے تو آؤں مدینہ، حضور آپ چاہے تو آؤں مدینہ، گناہوں کی دلدل میں ہوں پھنسا، گناہوں کے دلدل میں ہوں پھنسا، مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے۔ میں دیکھوں وہ روزہ، میں دیکھوں وہ جالی، بلا لیجئے قدموں میں سرکار عالی، میں دیکھوں وہ روزہ، میں دیکھوں وہ جالی، بلا لیجئے قدموں میں سرکار عالی، بلا لیجئے قدموں میں سرکار عالی، کہاں جائے آقا یہ منگتا بھلا، کہاں جائے آقا یہ منگتا بھلا، مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے۔ اور جہاں کے سبھی ذرے شمس و قمر ہیں، جہاں پہ ابو بکر عثمان عمر ہیں، جہاں جلوہ فرما ہے حمزہ چچا، جہاں جلوہ فرما ہے حمزہ چچا، مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے۔ اور وہ رمضان تیرا، وہ دالان تیرا، وہ اجوا وہ زمزم یہ مہمان تیرا، وہ رمضان تیرا، وہ دالان تیرا، وہ اجوا وہ زمزم یہ مہمان تیرا،
افطار، تیرے در پہ افطار کا وہ مزہ، تیرے در پہ افطار کا وہ مزہ، مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے۔ اور سنیے، ہوا ہے جہاں سے جہاں یہ منور، جہاں آئے جبریل قرآن لے کر، مجھے دیکھنا ہے، مجھے دیکھنا ہے وہ غار حرا، مدینہ بلا لیجئے، مجھے دیکھنا ہے وہ غار حرا، مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے، جسے سب ہے کہتے نقی خاں کا بیٹا، وہ احمد رضا ہے بریلی میں لیٹا، وہ احمد جسے سب ہے کہتے نقی خاں کا بیٹا، وہ احمد رضا ہے بریلی میں لیٹا، وہ احمد رضا ہے بریلی میں لیٹا، اسے اعلیٰ حضرت کا ہے واسطہ، اسے اعلیٰ حضرت کا ہے واسطہ، مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے، عطا ہو بقی میں یہ زہرا کا صدقہ، مجھے موت آئے وہی کاش آقا، عطا ہو بقی میں یہ زہرا کا صدقہ، مجھے موت آئے وہی کاش آقا، پڑھا دے وہیں پر جنازہ میرا، پڑھا دے وہیں پر جنازہ میرا، مجھے بھی مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے۔ تو جیسا بھی لگا ہو یہ کلام، بس دعاؤں سے نوازیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ انشاءاللہ ملتا ہوں کل صبح 10 بجے، اپنا خیال رکھیے گا۔